रामपुर तिराहा गोलीकांड की 29वीं बरसी पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने देहरादून के शहीद स्थल पर शहीदों को याद किया। इस मौके पर शहीदों की याद में राज्य आंदोलनकारी मंच ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एचएनएन ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों से खास बातचीत की। आज रामपुर तिराहा गोलीकांड की 29वीं बरसी है, यानी कि बलिदान दिवस है। आज शहीदों को याद किया जा रहा है। इस समय हम शहीद स्थल पर मौजूद हैं और इस गोलीकांड को लेकर इन तमाम शहीदों को की याद में आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के द्वारा। तमाम राज्य आंदोलनकारी भी हमारे साथ इस समय हैं। सबसे एक एक करके प्रतिक्रिया लेंगे। प्रदीप कृति जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी। प्रदीप जी, आज 29वीं बरसी है रामपुर तिराहा गोलीकांड की, बलिदान दिवस है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप में आज हम लोग जहां एक तरफ लाल बहादुर शास्त्री और बापू को याद कर रहे हैं और वहीं हमारे लिए एक दुखद विषय यह है, वो काला दिन ये भी है कि जिस प्रकार से 1 तारीख की रात्रि को और 2 तारीख की जो सुबह जो विभत्स घटना मुजफ्फरनगर नारसन में हमारे राज्य आंदोलनकारियों के साथ हुई और हमारी मातृशक्ति के साथ जिस प्रकार से अपमानित घटना हुई, उसको लेके हम लोग कहीं ना कहीं हमारी आत्माओं में एकदम वो भी टीस उत्पन्न होती है कि उन शहीदों को न तो अभी न्याय मिल पाया और पूरा प्रदेश जहां एक तरफ सब लोग उनको श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, वहीं जो है लोगों के अंदर उनके समर्पण के भाव से, चाहे वो इसमें भैरव सेना हो, जैसे आज वो उनके निमित्त रक्तदान शिविर चल रहा है, लोग अपने जो है जनगीत गाकर अपने आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं कि उनको न्याय कब मिलेगा। 29 साल किसी भी घटना को कम नहीं होते। जहाँ हमारी जो है मैं समझता हूँ कि हमारी एक कन्या को, एक गुड़िया को हमारे 6 महीने और 8 महीने में न्याय मिल गया था। ये क्या कारण है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीबीआई से मैं और न्याय विभाग से मैं डिमांड करता हूँ, मांग करता हूँ कि कम से कम वो स्वतः संज्ञान लेके इस मामले को फौरी तौर पे ताकि निवृत्त करे, ताकि उन परिवारों को, क्योंकि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कहने में कि आज रविंद्र रावत कोलू, उसके तो माता पिता दोनों चले गए, अब तो न्याय सुनने वाले जो है बहनें उनका न्याय सुनेंगे। तो कम से कम न्याय में इतनी देरी नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि सरकारें आ रही हैं, सरकारें जा रही हैं, लेकिन इस जो गोलीकांड का जो रिपोर्ट है, आखिर ये घटना क्यों हुई, सरकारों को उजागर करना चाहिए। सरकारें खाली शहीदों को नमन करके इतिश्री कर देती हैं, क्या कहेंगे? मेरा कहना है कि सरकारें, क्योंकि खुद जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था रामपुर तिराहे पे, मैं खुद मौजूद था उस टाइम और हमारे सामने ये घटना घटी, क्योंकि हम भी उसमें भगदड़ में कई महिलाओं के साथ क्या हुआ, गोलीकांड जो बच्चों के गोली लगी, उसकी घटनाएं को आज दिन तक भी सरकारें उजागर को करना चाहिए। वो मुलायम सिंह की सरकार थी, अब तो यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। ये कार्य इन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। हम इसीलिए आज ये जो मुजफ्फरनगर कांड में गोलीकांड हुआ, लौह से हुआ, तो आज ही के दिन हम लोगों ने यहाँ पे मैंने ब्लड कैंप लगाया है कि उसको याद दिलाएं कि सरकार को कि ब्लड से रक्त, जिनके उस टाइम गोली लगी, ब्लड निकला, तो हम उनकी याद में शहीदों की याद में आज हमने ब्लड कैंप भी लगाया, क्योंकि लगाते हैं हमने खट्टी माँ से मसूरी कांड के, आज हमने मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों के याद में भी ब्लड कैंप लगाया। मैं ये कहना कि सरकार को जागरूक होना चाहिए और सुबह आते हैं और चले जाते हैं शहीदों को प्रणाम करते हुए। भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री जी हैं। खत्री साहब, ये आंदोलनकारियों को याद में, उनकी याद में आज ब्लड डोनेशन कैंप जो है आपके नेतृत्व में लगाया गया, क्या सोच क्या रही? देखिए, उत्तराखंड राज्य ऐसा राज्य है जो खून के चोटों पर हमेशा पृथक हुआ है। सन 1994 1 सितंबर को खटीमा गोलीकांड, 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड, फिर 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा गोलीकांड, फिर 3 अक्टूबर को देहरादून गोलीकांड। इन गोलीकांड में जो लोग शहीद हुए थे, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया था, उनको आज तक न्याय नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपना बलिदान देकर उत्तराखंड राज्य को आज पृथक करवाया और हमारा फर्ज बनता है कि उनके बलिदान को सराहा जाए। इस काला दिवस को जो है हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और भैरव सेना गठन के समय से सन 2019 से लगातार काला दिवस पर रक्तदान शिविर लगाकर लोगों को, जरूरतमंद लोगों को रक्तदान मुहैया करवा रही है और पूरे प्रदेश भर में हम लोग जो है लगातार अभी तक हम लोग करीबन 100 से ऊपर ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। तो ये देखिए, ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। भाई साहब ने अभी ब्लड डोनेट किया है। अब इनको भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है और लगातार लोग आज आंदोलनकारियों को याद करके रक्तदान कर रहे हैं। और राज्य आंदोलनकारियों का इतना ही कहना है कि सरकार आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप जो है उत्तराखंड राज्य का गठन करे और जो
ये रामपुर तिराहा का जो गोलीकांड हुआ, इसे बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आखिर क्यों हुआ, इसकी जांच रिपोर्ट जो है सार्वजनिक करनी चाहिए। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह। रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी पर कांग्रेस ने भी शहीद राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा, आज बड़ी शहादत का दिन है। शहीद राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के बिना उत्तराखंड राज्य बनना असंभव है, क्योंकि लंबे समय से ये लड़ाई चल रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जिन मुद्दों को लेकर संघर्ष शुरू हुआ था, उन्हें प्राप्त करना अभी भी बाकी है। निश्चित ही मैं आज बहुत बड़ी शहादत का दिन भी है। हमारे वीरेंद्र जाति जो विधायक हों, मेरे प्रतिनिधि के तौर पर रामपुर तिराहा गए थे और उन्होंने अभी वहाँ से मुझे फ़ोन भी किया है। आप जब सुन रहे थे तो उन्हीं का फ़ोन था, और उनको भी हम सब याद करते हैं कि बिना इन शहीदों की शहादत के ये राज्य बनना असंभव था। काफ़ी लंबे समय से आंदोलन चल रहा था, हम अलग राज्य की मांग कर रहे थे, और शहीदों की शहादत के बिना पर ये राज्य बना है। और दुर्भाग्य ये इस बात का है कि इतने वर्ष हो गए हैं राज्य बने हुए, अभी भी जिन संघर्षों को लेकर राज्य के गठन के लिए संघर्ष शुरू हुआ था, उनको प्राप्त करना अभी बाकी है। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता पूरी जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, आज 29वीं बरसी मनाई गई, राज्य आंदोलनकारियों को लेकर उनको सभी ने नमन किया, उनके शहादत को सभी ने नमन किया, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो कांग्रेस के करण महारा। लेकिन तमाम तरह के जो सवाल है इसी बीच में जो वो उठ रहे हैं कि भाई ये जो गोलीकांड हुई थी, उस गोलीकांड की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया है, और राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारों ने अभी तक क्या किया, चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। तो आज रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी थी, इसमें कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हो गए थे। आज उनको नमन किया गया, उनको याद किया गया, उनके शहादत को याद किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हो, चाहे छोटे से लेकर बड़ा नेता क्यों ना हो, राज्य आंदोलनकारी क्यों ना हो, उत्तराखंड के हर जो लोग हैं, जो उत्तराखंड राज्य बनने के लिए जिन्होंने शहादत दी और जो उस आंदोलन से जुड़े रहे, वो आज सबकी आंखें आज नम हैं। अरुण सैनी हमारे साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, 29वीं बरसी मनाई गई है रामपुर तिराहा कांड को लेकर, सभी ने श्रद्धांजलि दी, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या जो राज्य आंदोलनकारियों ने जिस तरह का सपना सजोया था उत्तराखंड को लेकर, क्या वो सपना पूरा हो रहा है? जी मनीष, रामपुर तिराहा कांड की जो घटना थी वो आज से करीब 29 साल पहले हुई थी, और राज्य आंदोलनकारी जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तो वो मंजर उस दौरान जब गोलियां चली और सड़कों पर लहूलुहान हालत में जो लोगों का पड़े थे, उन्हें उस घटना को याद कर राज्य आंदोलनकारी आज भी शिहर उठते हैं। यहाँ तक कि पूरा प्रदेश उस रूह कांप जाती है जब उस दृश्य को याद करता है। बात अगर उत्तराखंड राज्य बने 23 साल हो गए हैं, मुद्दों की बात करें तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जिस सपने का उत्तराखंड चाहा था, वो सपना आज भी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का अधूरा है, जिसको लेकर लगातार जो है राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर भी उतरते हैं और सरकार से गुहार भी लगाते हैं। जिस तरीके से हमने देखा 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर भी लंबे समय से जो है राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरते हैं। भू कानून को लेकर प्रदेश में भू कानून सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है, जिसको लेकर तमाम सड़कों पर लोग उतरते हैं, राज्य आंदोलनकारी उतरते हैं, प्रदेशवासी उतरते हैं। मूल निवास को भी एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड राज्य जो बनाया गया था वो इसलिए राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि जब बनाया गया था वो इसलिए बनाया गया था कि हमारे जो पहाड़ का युवा है, जो हमारा यहाँ का उत्तराखंड का निवासी है, जो यहाँ पर रहता है, उसे रोजगार मिल सके, उत्तराखंड में रोजगार मिल सके। तो वो और आज बेरोजगारी दर जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही है,
तो वो भी एक देखने वाली बात है। और जिस तरीके से पलायन जो है लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, जिस तरीके स्टार्टअप्स जो है वो पहाड़ नहीं चढ़ रहे हैं, पहाड़ के युवाओं को नौकरी करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, देहरादून आना पड़ता है, हरिद्वार जाना पड़ता है, अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी कहीं ना कहीं अधूरे हैं, चाहे इसमें सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो। दोनों सरकारों का बराबर इसमें उतना ही फॉल्ट है कि जो राज्य आंदोलनकारियों के जो सपने थे, जो सपने को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने लड़ाई लड़ी थी, अपनी शहादत दी थी, वो शहादत उनकी आज जो उन शहादत उन्होंने दी थी, जो सपना था उनका, वो सपना अभी भी अधूरा है, जिसको लेकर लगातार राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरने का काम भी करते हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी करते हैं। कहीं ना कहीं अरुण, ये समझा जा सकता है कि एक फुटबॉल की तरह चीज़ें कभी इस पाले में कभी उस पाले में आ रही हैं। यानी कि भू कानून की आपने बात की, मूल निवास की बात की, बेरोजगारी की बात की, पलायन की बात की। अब सवाल यहाँ पर खड़ा होता है पलायन का कि भाई आज जो राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने सोचा था, उन्होंने अपना उत्तराखंड देखा था कि हमारा उत्तराखंड ऐसा होगा, तो उन्होंने ये तो सोचा नहीं था कि भाई हम उत्तराखंड की मांग करेंगे, उसके बाद यहाँ पलायन बढ़ जाएगा। कई कई गांव खाली हो गए हैं। अब ऐसे में पलायन की समस्या बढ़ी है और जो सरकारें हैं पलायन पर रोक नहीं लगा पा रही हैं अरुण, क्योंकि रोजगार नहीं है और बेरोजगारी बढ़ी हुई है, भू कानून है नहीं। तो मतलब उनके सपनों के साथ यही कह सकते हैं ना कि खिलवाड़ हुआ है, चाहे सरकार किसी की रही हो। अरुण जी मनीष, बराबर सरकार चाहे किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की रही हो, जो भी सरकार रही है, उस सभी सरकारों में जो है राज्य आंदोलनकारी जब से राज्य बना है, 2000 में जब राज्य बना था तब से लेकर उसके बाद से ही लगातार अपनी मांगों को लेकर जिस तरीके से राज्य आंदोलनकारी पहले लड़ाई लड़ते थे, वही लड़ाई अब राज्य आंदोलन मतलब राज्य बनने के बाद भी वही लड़ाई राज्य आंदोलनकारियों को लड़नी पड़ रही है। पलायन का मुद्दे की बात करें तो लगातार जिस तरीके से पलायन बढ़ रहा है, पहाड़ में गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग आज जमीनें बंजर हो गई है जिस तरीके से। और पलायन का जो एक मुख्य कारण है, जो घूम फिर कर बात वहीं आती है कि रोजगार। जब अगर पहाड़ के युवाओं को पहाड़ में अगर रोजगार मिलता, वहां स्टार्टअप खुलते, तो शायद जो पहाड़ का युवा है उसे पलायन करने को मजबूर ना होना पड़ता। सड़कों की बात करें तो पहाड़ तक सड़कें जिस तरीके से जीवन यापन करने में काफी मुसीबतें वहां पर होती हैं। कई मतलब मूलभूत सुविधाएं, जो एक इंसान को जीवन यापन करने में जो मूलभूत सुविधाएं की उनकी जरूरत होती है, वो मूलभूत सुविधाएं सरकारों ने पहाड़ में नहीं दी। काम तो हुआ है लेकिन उस तरीके से काम नहीं हुआ है जिस तरीके से काम होना चाहिए था। तो फॉल्ट दोनों ही सरकारों का है, खिलवाड़ दोनों ही सरकारों के द्वारा किया गया है। और जो युवा है, आज जिस तरीके से लगातार अब बात करें 23 साल बाद भी जिस तरीके से भर्तियों में लगातार घोटाले देखने को मिले हैं, यूके SSC में इतना बड़ा घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती में घोटाला हुआ, तो उसके बाद लगातार युवा भी जो है सड़कों पर उतरने का काम करते हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी भी कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों के मन में एक पीड़ा है। जब राज्य आंदोलनकारी सड़कों पर उतरते हैं, कई बार हमारी जब उनसे बातचीत भी होती है तो उनका यही कहना था कि पहले हम राज्य बनाने के लिए लड़े हैं और अब हम अपना हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। तो कि और उनका ये भी कहना होता है कि लगातार जो है हम लड़ ही रहे हैं। तो इसमें ये लड़ाई अब कितने लंबे समय तक ये चलेगी, क्योंकि जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से के खिलाफ सरकार, इसमें विपक्ष का क्या रोल रहता है, सरकार का क्या रोल रहता है, सरकार इन मुद्दों को कैसे पूरा करती है, ये एक देखने वाली बात है। लेकिन बात कुल मिलाकर करी जाए तो 23 सालों में जो सपना उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों का था, वो कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा है। मतलब 23 सालों में जो सपना था राज्य आंदोलनकारियों का, वो आज भी अधूरा है। अब सवाल ये है कि ये जो योजनाएं हैं, पहाड़ चढ़ते चढ़ते उनके दम निकल जा रहे हो, पहाड़ तक योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं और आज भी राज्य आंदोलनकारी अपने हक हकूक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी जिस वो देख रहे थे, जो उत्तराखंड देख रहे थे, आज उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, अरुण सैनी बने रहे हमारे साथ नवीन ठाकुर जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। नवीन ठाकुर जी, स्वागत है चैन में आपका। नवीन ठाकुर जी, रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी, आज सभी नेता हों, चाहे उत्तराखंड का हर एक निवासी, आज उसकी जो आंखें हैं वो नम हो जाती है। सभी ने श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। अब सवाल ये है कि क्या
नवीन भाई, जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो उत्तराखंड का सपना देखा था, वो उत्तराखंड का सपना पूरा हुआ है? देखिए, आंदोलनकारी के सपनों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पित हैं और उन्होंने बार बार कहा है, चाहे 10% क्षैतिज आरक्षण देने की बात हो, चाहे उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के निर्माण की बात हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को सम्मान देने की बात हो, वो सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। उत्तराखंड राज्य देने का काम भी जो है हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने किया था। बाकी अन्य दलों ने केवल और केवल आश्वासन दिए और उत्तराखंड का निर्माण तक नहीं किया। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, हमारे मुख्यमंत्री ने किया। ये भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों का सपना था। उन सारे सपनों को पूरा करने का अगर काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया और भविष्य में भी जो जो हमारी अभी जो है चीजें रह गई हैं, जो हमारे आंदोलनकारियों का सपनों का उत्तराखंड है उसको पूरा करने के लिए जितने भी काम बाकी हैं उन सब को भारतीय जनता पार्टी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी बार बार बोलते हैं कि हम उत्तराखंड को जो हमारे आंदोलनकारियों ने सपना देखा था उसके अनुरूप जो है बनाने का काम करेंगे और 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में हम शामिल करेंगे। इसको लेकर जो है एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं। नवीन भाई बने रहेगा। सुजाता पॉल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है। सुजाता पॉल जी, स्वागत है चैन में आपका। सुजाता पॉल जी, जिस तरह से देखिए रामपुर तिराहा कांड के 29वीं बरसी थे आज, सभी ने उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। ऐसे में सुजाता पॉल जी, क्या आपको लग रहा है कि क्या जो राज्य आंदोलनकारी थे उनके जो सपनों का उत्तराखंड था वो क्या बन गया है? नवीन भाई तो कह रहे हैं कि जो हम लोगों ने पूरा किया है, उनके कई सपने हैं उनको पूरा किया। आपको लग रहा है कि वास्तव में पूरे हुए हैं? हमारे 42 शहीद हैं जो मारे गए थे उस दिन 1994 में। उस दिन जो जिस सत्ते में पूरा राज्य था, उस वक्त तो राज्य नहीं था, लेकिन जिस तरह से हम लोग सब सत्ते में थे, आज वही जो भावना है वही हर वो व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसे राज्य से प्यार है। और अगर हमारे जो 42 शहीद हैं उनको न्याय नहीं मिला, उसका एक कारण ये भी है कि जो अधिकारी थे उस समय, पुलिस में जो अधिकारी थे, अन्य अधिकारी थे, वो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में है आज, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई कब नहीं हुई। और अगर आज भाजपा की सरकार उत्तराखंड में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, तो निश्चित तौर पर ये उस कार्य को करा सकते हैं, क्योंकि अगर आदित्यनाथ जी को देखें तो उनके ही कदमों पर चलने की कोशिश करते रहते हैं धामी जी, तो उन लोगों को सजा क्यों नहीं दिलवाते? क्या ये राज्य हमारे राज्य आंदोलनकारियों के सपनों का राज्य है? नहीं। नरेश बंसल जी आज देखिए कि आप राज्यसभा में हैं, लेकिन क्या उन्होंने आवाज उठाई? केवल ये कह देने से कि राज्य बना मिला और किसी ने नहीं बनाया इसको, और ये भारतीय जनता पार्टी कोई क्रेडिट लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये राज्य आंदोलनकारियों का छीन के लिया हुआ राज्य है, क्योंकि उन्होंने कड़ा संघर्ष किया था और उसका सम्मान करना चाहिए। चाहे भाजपा सरकार में आए, चाहे कांग्रेस सरकार में आए, कभी भी इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इसका क्रेडिट अगर किसी का है तो उन लोगों का जिन्होंने अपनी जान को दांव पे लगाया, जिन्होंने अपनी जान दे दी। मगर क्या आज हमने अपने राज्य आंदोलनकारियों के साथ न्याय किया है? आप देखिए, गैरसैंण की ये बात करते हैं तो ये मुझे बता दें कि कितनी बार जाके राज्य आंदोलनकारियों से मिले हैं जो हमेशा आंदोलन करते हैं? नहीं जाते ये मिलने के लिए, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि जो वो उनकी मांगे हैं उनको ये पूरा नहीं करेंगे। गैरसैंण की बात करते हैं, अगर क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी क्रेडिट लेने की बात पे भी इनको जवाब दे सकती है, लेकिन आज मुद्दा है राज्य आंदोलनकारियों का, और ये उनके सपनों का जो की राजधानी है, उनके सपनों की राजधानी में कब जाकर रहने लगेंगे धामी जी? कब सारे मंत्री वहां रहेंगे? कब वहां पर अपने घर बनाएंगे? ये बता देना। कहने में और करने में बहुत अंतर है, और केवल ये बातें कर देने से कोई सच्चाई बदल नहीं जाएगी। आज भी इंतजार कर रहे हैं हमारे राज्य आंदोलनकारी और हमारे शहीद, उनके परिवार, जिनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, जब उन्हें बसों से उतारा गया, जब हमारी माताओं के साथ दुराचार किया गया, हत्याएं हुई, तो उसका जवाब दे देंगे। नवीन भाई जवाब दीजिए। इन कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती कि जो इतने बड़े बड़े भाषण यहाँ दे रहे हैं
इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। जिन लोगों ने हमारी माताओं बहनों के साथ दुराचार किया, आज ये उनकी गोद में बैठे हैं जाकर, उनके साथ ये सत्ता पाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। जवाब दे पहले मुझे, आज ये सत्ता को जो है अपने साथ गठबंधन कर रहे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए, और आज ये बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर रही। इन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया? इन्होंने उत्तराखंड आंदोलन के सपनों के लिए क्या किया? ये 60 के दशक से जो उत्तराखंड आंदोलन शुरू हुआ था, 40 वर्षों तक कांग्रेस सत्ता में ही, ये बताएं इन्होंने क्यों नहीं उत्तराखंड दिया, सपनों का राज्य क्यों नहीं दिया? आज ये बता रहे हैं छीन कर ले लिया। ये भूल गए, इनके मुख्यमंत्री ने कहा था कि उत्तराखंड मेरी लाश पर बनेगा। ये उस पार्टी के कार्यकर्ता, उसका पार्टी के प्रवक्ता हैं जो यहाँ पर केवल और केवल झूठ बोलने का काम करते हैं, और ये भली बात ही जानते हैं इनके झूठ को इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता इसीलिए बार-बार सत्ता से बाहर और बेदखल करते हैं। सुन लीजिए जरा, सुनने का मादा इनके अंदर होता नहीं, इनकी पोल खुलने लगती है, चीखने चिल्लाने लगते हैं बीच में। मैं आपकी बात बहुत धैर्य से सुन रहा था, आपके सारे झूठ सुने। अगर दम है तो धैर्य के साथ सच्चाई से जवाब दीजिए ना। आपके पास सच्चाई नहीं है, आपके पास तर्क नहीं है, बताइए आपने क्या किया, आपने क्यों नहीं उत्तराखंड बनाया? जवाब भी ले लेते। अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य दिया, हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। आप आज जो हमसे सवाल कर रहे हैं कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, आपने क्या कि नहीं किया? आप ठीक है नबील भाई, जवाब भी ले लेते हैं। नहीं किया, आप 40 वर्षों तक केंद्र में रहे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? ठीक है नबील भाई, जवाब भी सुन लीजिए ना, क्या किया क्या नहीं किया, उनको सवाल उठा रहे हैं। ठीक है सुजाता पॉल जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, सच्चाई है जो ये बता रहे हैं ना, वही बता रहा है कि कितने बौखलाए रहते हैं ये। अटल बिहारी वाजपेयी को खबरदार जो किसी ने क्रेडिट दिया, ये राज्य इस राज्य का है, यहाँ के लोगों का है। खबरदार जो अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, जिन्होंने हमारे लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम छीन कर न्यू पेंशन स्कीम दिया है, जिन्होंने हमारे राज्य के साथ अन्याय के अलावा कुछ नहीं किया। अग्निपथ स्कीम आपकी सरकार लाई है, इसलिए केवल अन्याय के सिवा कुछ नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी को तो शर्म से डूब मरना चाहिए। इनके प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है कि आज हमारे राज्य में जो अंकिता भंडारी के साथ हो रहा है उसके बारे में एक व्यक्ति बता दीजिए जो उसकी बरसी पर गए हैं, सामने आए हो और श्रद्धांजलि दिया हो। नहीं दी, क्योंकि भाजपा का नेता, संघ का नेता इन्वॉल्व है और हर हालत में उसे बचाना है। बस एक ही राह पे चल रहे हैं ये है अन्याय। जो हमारे आंदोलनकारियों ने अपने प्राण दिए कि हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उनके रोजगार छीन लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है। और वहाँ पर इनको झूठ बोलने के लिए आप कितना समय देंगे? इनको शर्म आनी चाहिए। नबील भाई, समय है मेरे पास, हम आपको देंगे, उनको बोल लेने दीजिए, मैं आ रहा हूँ नबील भाई, लीला होटल में जाकर किससे मिलते हैं बताइए? जी मनीष जी, राज्य के साथ दुराचार कर रहे हैं आप। ठीक है नवीन ठाकुर जी, आप जवाब दीजिए सर। अरे शर्म से डूब मरो। राजस्थान की बेटियों के साथ क्या रहा है, उस पर जवाब है तुम्हारे पास? उत्तराखंड के बारे में अपनी पार्टी के साथ डूब मरो। शर्म करो, पार्टी के बेशर्म प्रवक्ता, शर्म नहीं आ रही है? राजस्थान की बेटी के साथ क्या हो रहा है? राजस्थान की बेटी के साथ दुराचार का बेशर्म प्रवक्ता महेश नेगी ने बेटी के साथ क्या दुराचार किया? संजय कुमार भाजपा का और राजस्थान की बेटी आपकी बेटी नहीं है? बेटी के साथ दुराचार किया। भारतीय जनता पार्टी लड़कियों का उत्पीड़न, बलात्कार करती है, बलात्कारी नबील भाई, सुजाता पॉल जी एक सेकंड, नबील भाई एक सेकंड, सुजाता पॉल जी एक सेकंड, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, नबील भाई एक सेकंड, सुजाता पॉल जी एक सेकंड। देखिए, यही मतलब आज राज्य आंदोलनकारी अगर आप लोग को देखेंगे तो आप सोचिए कहां से हम कहां आ गए। राजनीति नबील भाई, यही एक सेकंड ना नबील भाई, लेकिन देखिए ना किस प्रकार से आज उत्तराखंड की बात करो, सुजाता पॉल की उत्तराखंड की सुजाता पॉल के शब्द क्यों नहीं रोजगार देते, क्यों हमारे युवाओं को जेल में डाला? सुजाता पॉल, और ये सच्चाई है कि युवाओं की नौकरियां छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दो सवाल है मेरे पास, नबील भाई एक सेकंड, लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुजाता जी, ये दो सवाल है नवीन भाई, ये सवाल आपके लिए भी है, सुजाता जी आपके लिए भी। मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ ठीक है, आप, मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, चल समय कम है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। घड़ियालू आंसू बहाना है, ठीक है, जनता के लिए कुछ एक मिनट नवीन भाई, एक मिनट, लड़ेंगे तुमसे, 2017 में लड़ेंगे और हराएंगे तुमको, अपने बच्चों को नौकरी दिलवाएंगे, अपनी बेटियों को न्याय करवाएंगे। शर्म नहीं आ रही है? ठीक है नवीन भाई, हो गया। अरे बेशर्मी की भाषा। ठीक है सर, समय का अभाव है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन ठाकुर जी, सुजाता पॉल जी,
आप हमारे साथ जुड़े और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।